सो व्हाट्सअप वेलकम बैक गैंग। एज यू नो कि मैंने मेरा फेस 2 का अकाउंट बस 5 ट्रेड के अंदर पास कर दिया है। एंड तो इसकी बात ये है कि मैं फर्स्ट टाइम कोई फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा था एंड मैंने फर्स्ट टाइम में उसका फेज 1 फेज 2 पास कर लिया। एंड अभी मेरे पास लाइव का नेट टचवुड नजर न लगे, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एंड मैंने मेरे इस फंडेड जर्नी के अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, मेरे स्टेप 2 के अंदर अप्रोच क्या था कि मैंने सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरा अकाउंट पास कर लिया, मेरे ट्रेड्स क्या थे, एवरीथिंग मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं, सो डैशबोर्ड के ऊपर आप सबसे पहले देख सकते हो मेरा ये अकाउंट यहाँ पे पास, मेरा प्रॉफिट आ गया $500 मैंने कंप्लीट कर दिया था 10K वाले अकाउंट के ऊपर। मेरा विन रेशियो अगर देखोगे तो मेरा विन रेशियो 75% है। क्या विन रेशियो सच्ची में मैटर करता है? एग्जैक्टली विन रेशियो मैटर करता है। अगर मैं तुमको मेरा पिछला अकाउंट दिखाऊं तो मेरे पिछले अकाउंट के ऊपर भी 73% का विन रेट था एंड इस अकाउंट के ऊपर भी मेरा 75% का विन रेट है। सो अभी अपन अगर ग्राफ की बात करते हैं, सो ग्राफ क्या था, मेरा फर्स्ट एड प्रॉफिट में गया था, उसके बाद फिर मैंने ड्रॉडाउन हिट कर दिया एंड मैं 2-3 दिन तक उस ड्रॉडाउन के अंदर रहा एंड फिर मैंने एक ट्रेड किया एंड मैं लिटरली ऑलमोस्ट 0.5% अप हो गया एंड दूसरे ट्रेड में भी मैं अकाउंट पास कर दिया। तो फर्स्ट एड मेरा $75 का था, मैंने फर्स्ट एड के अंदर $75 का प्रॉफिट किया था। बट उसके ही अगले ट्रेड में मैंने लिटरली $157 का लॉस कर दिया था एंड मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में आ चुका था। तो अपन ड्रॉडाउन का अकाउंट हैंडल कैसे करते हैं, उसको ड्रॉडाउन को ट्रेड कैसे करना है। सो गाइस मैंने बस एक चीज का ध्यान रखा कि मैंने मेरे स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीफ रखा। मेरे को पता था कि मेरा अगर विन रेट अच्छा है तो ये ट्रेड एक लॉस में जाएगा, बट बाकी सब ट्रेड प्रॉफिट में आने वाले हैं। सो मेरी साइकोलॉजी मैंने वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रखी। फिर मैंने उसके बाद लिटरली अगर आप देख सकते हो तो मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया एंड मैंने 2 दिन कुछ ट्रेड नहीं किया। फिर मैं एक प्रॉपर अच्छा खासा सेटअप दूंगा एंड उस सेटअप के ऊपर मैं लिटरली $300 अप हो गया एंड उसके बाद वाले ट्रेड पे मैंने अकाउंट पास कर लिया। ठीक है, अगर हम विन रेट की बात देखें तो मेरा एवरेज विन एक ट्रेड के अंदर लिटरली गाइस $141.88 है एंड एवरेज लॉस $150 का। एवरेज विन से ज्यादा मेरा तो एवरेज लॉस ही जो कि इस ट्रेड के वजह से रहा है। अगर तुम लोग देखोगे तो मेरे इस अकाउंट के ऊपर बस एक ही लॉस है, बाकी सब ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए हुए हैं। ठीक है, अगर हम विन रेशियो की बात करें तो विन रेशियो मेरा 3 का है, प्रॉफिट फैक्टर मेरा 2.84 का है। प्रॉफिट फैक्टर यानी कि अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर 1% से ज्यादा है, यानी कि 1 से ज्यादा है तो आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। अगर मेरा बेस्ट ट्रेड बोलूँ तो मेरा बेस्ट ट्रेड था इस अकाउंट के ऊपर $349 का, वर्स्ट ट्रेड $150 का। रिस्क रिवॉर्ड मेरा बहुत गंदा है एंड एज यू नो कि रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता नहीं। मैं हमेशा 1:1 या फिर 1:1.5 के आर लेता हूँ, मैं उससे ज्यादा आर लेता नहीं हूँ। अगर अपन बात करें एवरेज होल्डिंग की तो ब्लूबेरी वाले ना एवरेज होल्डिंग देते नहीं है, बट अगर तुम लोग मेरे मैक्सिमम होल्डिंग वाले ट्रेड देखोगे तो मैंने मैक्स होल्ड एक 11 घंटे किया था यानी 10 घंटे किया था। लिटरली बहुत ज्यादा टाइम मैंने ट्रेड होल्ड किया है। इतना पेशेंस आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही आता है एक अकाउंट के ऊपर। एंड एवरेज में 1 घंटा मीन्स ऑलमोस्ट आप मेरी होल्डिंग कैपेसिटी देख सकते हो, बहुत ज्यादा थी। अगर हम बात करें कि मैंने अकाउंट कितने दिन में पास किया तो मैंने मेरा फर्स्ट ट्रेड किया था 14 को एंड मेरा लास्ट ट्रेड था 19 को। ऑलमोस्ट मैंने 6 दिन के अंदर मेरा अकाउंट पास कर दिया था। तो अपन अभी बात करते हैं कि मैंने कौन से स्ट्रेटेजी यूज किया एंड मेरे बेस्ट ट्रेड कौन से थे। मैं अभी उस सब का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दूंगा। तो अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी की बात करूँ, मैं कुछ नहीं, मैं सिंपल एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर स्विंग ट्रेड करता था। तो मैंने क्या किया, अगर प्राइस के अंदर बाइंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो तुमको कुछ नहीं, बाइंग के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो पे स्विंग लो टू स्विंग हाई आपको फिबोनाची लगाना है एंड ये जो एरिया है 0.6 to 0.7 इस एरिया के अंदर आपको वो लगाने अपनी लिमिट ऑर्डर एंड सिंपली आपका स्टॉप लॉस हमेशा है ना स्विंग लो का रहेगा एंड टारगेट आपका स्विंग हाई का रहेगा। मैंने इतना सिंपल स्ट्रेटेजी यूज किया है, बट इसके अंदर ट्विस्ट की बात ये है कि आप जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो इंड्यूसमेंट नामक गंदा कॉन्सेप्ट यूज मत करना। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर एफवीजी प्रेजेंट है तो ही वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है, अदरवाइज उसके अलावा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क मत करना। तो अभी मैं आपको मेरे कुछ ट्रेड्स का ब्रेकडाउन दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड था। तो अगर मैं उस ट्रेड का ब्रेकडाउन करूँ तो उस ट्रेड का लॉजिक ऐसा था कि यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा खासा मेरे को एक बहुत अच्छे एफपीजी के साथ एंड इंपल्स के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। तो मेरे को पता था कि यहाँ से प्राइस एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट आने के बाद फॉल होने वाला है। तो मैंने कुछ नहीं, स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची लगाया एंड मैंने इस जोन के अंदर मेरी सेल लिमिट ऑर्डर लगाती थी जस्ट लाइक मिडल में। स्टॉप लॉस मेरा हाई का था एंड मैंने स्विंग लो के टारगेट ले लिए थे एंड इफ यू कैन सी बहुत स्मूथली प्राइस ने मेरे लिमिट को एग्जीक्यूट किया था एंड उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट टीपी हिट हो गया था उस ट्रेड के अंदर। अभी अगर मैं उसके बाजू के दूसरे ट्रेड की बात करूं तो इस ये ट्रेड का लॉजिक भी सेम था। अगर तुम लोग देखोगे
तो अगर मैं इस ट्रेड का रिप्ले करूँ तो यहाँ पे प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो जाता है, उसके अंदर एफपीजी भी प्रेजेंट था। तो कुछ नहीं, मैंने विदाउट सोचे समझे स्विंग लो टू स्विंग एक फिबोनाची का एरिया लगा दिया। अब देखो यहाँ पे कैंडल ने थोड़ा ऊपर एक क्लोजिंग दी, तो मैंने मेरा फिबोनाची एक्सटेंड किया, ठीक है, एंड वेट किया कि प्राइस मेरे ऑर्डर को टैप करे। एग्जैक्टली प्राइस उस जोन के अंदर आया, मैंने आई गेस इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पे एंट्री किया था। स्टॉप लॉस मेरा स्विंग लो का था एंड टारगेट मेरा स्विंग हाई का था। आरआर मेरा 1:8 का था, 1.8 का था, जो कि डिसेंट आरआर है। एंड उस ट्रेड के अंदर मेरा ऑलमोस्ट रिपीट हो चुका था। तो यही था मेरे 2 स्टेप का फेज 2 का ओवरव्यू। एंड उसके बाद मेरे को अगर देखोगे तो मैं तो अभी लाइव अकाउंट मिल चुका है, यहाँ पे फंडेड तुम लोग देख सकते हो। एंड इस अकाउंट के ऊपर मैं अभी जस्ट 1% अप हूँ। एंड मेरे को अभी और 12 दिन ट्रेड करना है एंड 3 प्रॉफिटेबल डे करने हैं, बस दैट्स इट। फिर उसके बाद मैं पे आउट ले लूँगा, टचवुड नज़र ना लगे। बट या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर मैं आपको एजुकेट कर पाया होगा तो मैं खुद के लिए बहुत हैप्पी हूँ।